कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे मूल प्रवृत्ति की आलोचना के बारे में। किसके बारे में? मूल प्रवृत्ति की आलोचना। तो क्या होता है आलोचना, हम लोग उसको देख लेते हैं। जब एक मनोवैज्ञानिक द्वारा किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया कोई नियम यानी सिद्धांत यानी विधि यानी कुछ दिया गया है, उनको व्याख्या किया है एक मनोवैज्ञानिक। दूसरे मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि आपका यह जो व्याख्या दिया गया है यह असत्य है, उनको स्वीकार नहीं किया। मतलब एक मनोवैज्ञानिक ने दूसरे मनोवैज्ञानिक का यह स्वीकार नहीं किया, चाहिए दूसरे का स्वीकार नहीं किया, तो वो आलोचना में आता है, मतलब आलोचना के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगर आप कोई व्याख्या देते हैं और हम उसको अस्वीकार कर देते हैं और बोलते हैं ये नहीं ये होगा, तो वो आलोचना के अंतर्गत आता है। मूल प्रवृत्ति के बारे में स्ट्रिक्ट थ्योरी के बारे में मेरा जो इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें आप देख लिए होंगे। ठीक है। उसमें मैंने बात किया था कि सिगमंड फ्राइड ने क्या किया था, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं। जीवन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। जीवन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या मृत्यु मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड ने दो सिद्धांत दिया था, यानी मूल प्रवृत्ति को दो भागों में बांटा था। जीवन दैट मीन्स लाइफ, मूल प्रवृत्ति दैट मीन्स स्ट्रिक्ट, सिद्धांत दैट मीन्स थ्योरी। लिख दें क्या? स्ट्रिक्ट थ्योरी। और यहां पे डेथ स्ट्रिक्ट थ्योरी। ठीक है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति को लाइफ स्ट्रिक्ट थ्योरी और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को डेथ स्ट्रिक्ट थ्योरी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने बाद में क्या किया, इन्होंने इसके जो व्याख्या किए थे उसी के आधार पे इसका अन्य नाम दे दिया इरोस। क्या नाम दे दिया? इरोस। और इसका नाम क्या दे दिया? थेनास्टॉन। इसका मैंने जीवन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का जो व्याख्या किया था, जो बताया था, तो अभी देखिए उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। तो जब मैंने आलोचना के बारे में पढ़ा तो आलोचना में ये भी मुझे मिला। ठीक है। जब मैंने उसमें रिसर्च किया, देखा उसको, समझा उसको, तो हमको समझ में आया कि जीवन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को सिगमंड फ्राइड ने इरोस कहा था। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। क्या कहा था? इरोस। और इसको कहा था थेनास्टॉन। ठीक है। ये तो आप समझ गए। चलिए आलोचना में घुस जाते हैं हम लोग। जब हम मूल प्रवृत्ति के बारे में बता रहे थे तो बार बार हम जिक्र कर रहे थे, यह जिक्र मेरे द्वारा नहीं किया गया था, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। तो उसमें एक शब्द आ रहा था जन्मजात, यानी जो बच्चा बॉर्न होता है, जो जन्म लेते हैं, तो जन्म से जो मूल प्रवृत्ति रहती है हम उसका बारे में चर्चा कर रहे हैं। जन्मजात यानी जब बच्चा पैदा लेता है, बॉर्न होता है। ठीक है। तो जन्म लेता है तो ये क्या हो गया? जन्मजात हो गया। क्लियर। इसके बाद जन्मजात के बाद क्या हो गया? सार्वजनिक। लेकिन आपको वहां पे मिलेगा सार्वत्रिक। सार्वत्रिक दैट मीन्स यूनिवर्सल। कौन वर्सल? यूनिवर्सल।
यानी जन्मजात मूल प्रवृत्ति, सार्वत्रिक मूल प्रवृत्ति, हम ज्यादा शब्दों को नहीं लिखते हैं समय बचाने के लिए। तो जन्मजात मूल प्रवृत्ति या सार्वजनिक या यूनिवर्सल इंस्टिंक्ट, ठीक है, तो ये वाला जो मूल प्रवृत्ति है, जब ये जन्मजात है और सार्वजनिक है, इसका जिक्र मैंने किया था। अब आते हैं आलोचना पे। मनोवैज्ञानिकों का कहना था रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा, कब? 1959 में। रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा 1959 में इनका कहना था कि जो अगर ये मूल प्रवृत्ति अगर जन्मजात होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, तो हमको यह बताइए कि जब लोग अगर अलग क्या बोलते हैं संस्कृति में पैदा लिए हैं, अलग समाज में पैदा लिए हैं, तो क्या उनका जो व्यवहार होगा, जो मूल प्रवृत्ति होगा, तो समान क्यों नहीं होता है अगर जन्मजात है तो, और यूनिवर्सल है तो? ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये बात किसने कहा था? तो रूथ बेनेडिक्ट ने कहा था 1959 में, और मिड ने भी कहा था। कौन? मार्गरेट मिड ने कहा था, लेकिन इन्होंने कहा था 1939 में। ठीक है, यह बात दोनों मिलकर ऐसा कहा था कि अगर मूल प्रवृत्ति अगर जन्मजात होती है, सार्वजनिक होती है, तो हमें यह बताइए, आलोचना किए थे ना ये लोग, यह बताइए कि जब एक ही अलग अलग संस्कृति में जब जन्म लेते हैं तो दोनों का मूल प्रवृत्ति समान क्यों नहीं होता अगर यूनिवर्सल है तो? लेकिन नहीं, ये तो था नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मूल प्रवृत्ति अलग है संस्कृति समाज के द्वारा, इनका मूल प्रवृत्ति अलग है संस्कृति समाज के द्वारा। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं, हम ना बर्नार्ड के बारे में चर्चा किए थे पिछला वीडियो में। इन्होंने 1924 में हमने कहा था कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है वह 10,000 में होती है, जबकि सिगमंड फ्रायड ने 18 मूल प्रवृत्ति का खोज किया था, इजाद किया था, उसके बारे में बताया था। तो इन्होंने बर्नार्ड ने क्या किया था 1924 में, इन्होंने 10,000 यानी 10,000, कितना? 10,000 मूल प्रवृत्ति के बारे में बताया था। तो बाद में इनको रियलाइज हुआ कि अरे 10,000 मूल प्रवृत्ति नहीं होती है, अपना ही दिए थे ये 10,000 पहले, और फिर बाद में इग्नोर कर दिए कि नहीं 10,000 मूल प्रवृत्ति नहीं होती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका ये नाम दिया जा सकता है कि मूल प्रवृत्ति है, एग्जैक्ट में मूल प्रवृत्ति नहीं है, अस्पष्ट मूल प्रवृत्ति है ये 10,000, अस्पष्ट। तो ये किसने बोला था? ये बर्नार्ड ने बोला था। क्या बोला था? कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वे 10,000 नहीं होती है। पहले बोला था कि 10,000 होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था उसमें जिक्र है इस बात का। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे साइकोलॉजिस्ट के बारे में। कौन साइकोलॉजिस्ट? लर्निंग साइकोलॉजिस्ट, अधिगम, जो सीखने का जो अध्ययन करते हैं, उन मनोवैज्ञानिकों की चर्चा करेंगे। उनका नाम हम खोजे, सर्च मारे गूगल पे, नेट पे भी सर्च मारा हमने, पर नाम नहीं मिला। पर इसमें क्या दिया गया था, उनका कहना था, यानी उनका थॉट था, जो लर्निंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका थॉट था कि हम जो लर्निंग करते हैं, जो सीखते हैं, जो सीखने का जो काम होता है ना, वो अचीव करते हैं, उसको अर्जित करते हैं, उसको गेन करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उसको किसी के द्वारा सिखाया गया है। वो क्या किया गया है? किसी के द्वारा सिखाया गया है। जब हमको यह बताइए कि जब यह सिखाया गया है हमको, तो ये कैसे कहते हैं कि ये जन्मजात होता है मूल प्रवृत्ति? मूल प्रवृत्ति जन्मजात होता है, ये कैसे कह सकते हैं? बस इससे क्या होगा, पूरा जितना भी आप पढ़े थे
मूल प्रवृत्ति के बारे में सबका सब पानी हो गया, सब में पानी फिर गया इनके हिसाब से। मतलब लर्निंग साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो अध्ययन हुआ था मूल प्रवृत्ति के बारे में वो समाप्त। तब इसके बाद लगभग में 1930 टू 1940 यानी 1930 और 1940 के बीच में, 1930 और 1940 के बीच में इसका नाम दे दिया गया ड्राइव, दैट मीन्स प्रनोद। क्या नाम दे दिया गया इसका? प्रनोद। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो मूल प्रवृत्ति होती है तो मूल प्रवृत्ति का नाम 1930-1940 के बीच में ड्राइव धर दिया गया, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिला इसको प्रनोद से, सॉरी माफ कीजिएगा, मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, तब अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, यूजी नेट का जो चैप्टर है, यूनिट जो 7 है, इसमें आप सिलेबस देखिएगा, जो मोटिवेशन का जो चैप्टर है उसमें आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा ड्राइव, दैट मीन्स प्रनोद। और यहां भी हम लोग मूल प्रवृत्ति को 1930-1940 में क्या नाम दे दिया गया इसको? प्रनोद। बात समझ आ रहा है आप लोग को? तो एक तरफ से आपका सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट हो गया और यह भी समझ गया कि सेकंड चैप्टर कहां से आया, इसका स्टार्टिंग क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो आपके लिए समझना इतना आसान हो जाएगा कि पूछे मत। तो यूजी नेट का सब्जेक्ट से, साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है यूजी नेट का, अगर इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है अगर इससे आपका चैप्टर मैच कर रहा है तो इस चैनल पर बने रहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। और हाँ, जो अगर आप सपोज दैट कि आपका सब्जेक्ट अगर साइकोलॉजी नहीं है तो मैं कुछ ऐसा भी वीडियो डालता हूं जिसमें जॉब को लेकर आता है, पीएचडी लेकर आता है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।